दिव्या तंवर मामले के बारे में कौन नहीं जानता। सिर्फ एक EWS सर्टिफिकेट लेट जमा करने के कारण उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वैसे ही एक मामला अब हरियाणा से भी आ रहा है, जहां EWS कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा 2023 में यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया गया था, लेकिन हाल ही में उनकी ईमेल पर यूपीएससी ने एक मेल भेजा है जो उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है, जिसके लिए उन्होंने एक कड़ा कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल हरियाणा के करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों ने EWS सर्टिफिकेट पर तहसीलदार या SDM के साइन करवाने के बजाय नायब तहसीलदार के साइन करा के अपना सर्टिफिकेट पास करा लिया था, जिसे यूपीएससी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी यूपीएससी ने इन अभ्यर्थियों को उनके मेल पर दी। 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10% आरक्षण का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से एक सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है, पर ये अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर पाए और अब इन्हें यूपीएससी की ओर से ये मेल आया है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए यह सभी अभ्यर्थी गृह मंत्री अनिल विज से मिले थे, जिसके बाद अब अनिल विज ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा और इस समस्या के समाधान को निकालने को कहा, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के लिए 3 स्टेप क्लियर करने होते हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू राउंड होता है। पहले चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें लगभग 10 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं, जो मात्र 10 लाख से 10,000 रह जाते हैं, और इंटरव्यू कॉल केवल 2500 को ही आता है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले यूपीएससी द्वारा साइन इन डॉक्यूमेंट अथॉरिटी के बारे में जानकारी पूछी जाती है, जिसमें हमने नायब तहसीलदार के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरे चरण में मेंस परीक्षा के बाद 15 दिन में DAF यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो हमने भरा भी, लेकिन उस दौरान भी हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब एक हमें मेल भेज दी गई है जो कतई भी उचित नहीं है, यह अभ्यर्थियों का फॉल्ट कतई भी नहीं है। दरअसल 2017 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में इसी तरह का एक मामला गया था, जिस पर 2019 में फैसला आया, जिसमें नायब तहसीलदार और SDM को साइनिंग अथॉरिटी दे दी गई थी और हरियाणा सरकार ने भी इसे मान्य किया हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि यूपीएससी के फैसले से हरियाणा के करीब 23 अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जिनका कोई फॉल्ट नहीं है, पर फिर भी वह अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री से हमें पूरी उम्मीद है, वो हमारी इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा, हमने इस बार यूपीएससी से ये भी विनती की है कि हमें कुछ समय दे, ताकि हम SDM या तहसीलदार से काउंटर साइन करवाकर अपने कागजात सबमिट कर सकें। पर आपको बता दें कि भेजी गई मेल में यह साफ कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं या कुछ को EWS से जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि यह साफ तौर पर उनके भविष्य को प्रभावित कर देने वाला फैसला है, जिसे बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में 103 में संशोधन अधिनियम 2019 के वैधता को बरकरार रखते हुए 2022 में इसे उचित करार कर दिया गया, जिसका फायदा अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में पहले नगर पालिका, नगर निगम के बाद तहसील में वेरीफाई करने के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट किए जाते हैं। कागजात अपलोड करते वक्त भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। इस बार ऐसा फैसला होना चाहिए कि किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य प्रभावित ना हो। इन अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री से इस मामले में गंभीरता से साइन कराने को लेकर भी विनती की। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रभात एग्जाम पर। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।